सुबह सुबह ये है लोधी। हम लोग इस समय लोधी गार्डन में एंटर कर रहे हैं और इसे लोधी काल बनाया गया था। लोधी काल जो कि 1451 से देखिए 1526 में इब्राहिम लोधी की मौत तक था। 1448-49 के करीब में ही बेलूल लोधी ने कब्ज़ा कर लिया था दिल्ली पे। और जो सामने दिख रहा है ये इसका बेटा जो था आलम शाह वो बदायूं चला गया था। ये मोहम्मद शाह है। इसके चाचा मुबारक शाह को मार दिया था काजू और कंकू खत्री ने, और उसके बाद ये सुल्तान बना। और उसके बाद बेलूल लोधी वापस सुल्तान बन गया और उसने काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 38 साल तक राज किया। देखो, इसको लोधी गार्डन कहते हैं, पर इसमें सैयदों की भी एक कब्र है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लोधियों के टाइम पे, और उस समय पर इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जब मालवा के सुल्तान ने एक बार हमला कर दिया दिल्ली में, तो बेलूल लोधी था जिसने बचाया था दिल्ली को। सुबह सुबह जगह मॉर्निंग वॉक के लिए अब काफ़ी यूज़ होती है, दिन में और शाम को किसी और कार्यों के लिए भी यूज़ होती है। और एक शांति प्रिय जगह है जहाँ पे आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं इस समय इस जगह पे, और हम लोग अब सिकंदर लोधी के कब्र की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, इसे सिकंदर लोधी कब्र। बस हम लोग रास्ता भटक गए हैं लग रहा है। नहीं, इस तरफ नहीं, अरे इधर से ही जाना था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक उसका राज था, और 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना करी। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी आया। लोधी जो थे वो सरदार थे, अफ़गान सरदार, और अफ़गानों में ट्राइबलिज़म है, और वो ट्राइबलिज़म का एक फैक्टर ये है कि हर नोबेल लेकिन जब इब्राहिम सुल्तान बनेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुल्तान घोषित करेगा। तो उससे क्या है कि कई सारे जो उसके सुल्तान हैं, जैसे सुल्तान मतलब नोबेल्स हैं, जैसे कि दिलावर खान लोधी, तो वो अपना उसका एक बेटा रहेगा इब्राहिम के पास। वो किस तरह उसको वहाँ से निकलवा के अपने पास बुला लेगा और फिर इब्राहिम के खिलाफ रेबल कर देगा बाबर को बुला के। लोधी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो ऑक्टागोनल टूम्स हैं या डबल डोम्स हैं, इनको फिर बाद में मुगल्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने कंस्ट्रक्शंस में, अपने स्ट्रक्चर्स में। और इन्होंने राजस्थानी छतरीस का बहुत यूज़ किया, कियोस्क का बहुत यूज़ किया। ईव्स का बहुत यूज़ किया राजस्थानी स्टाइल के चीज़ों में।
लोदियों के बाद मुग़ल आए, तुर्क थे, लोदी अफ़गान थे, लेकिन अफ़गान रिसर्जेंस लगातार चलता रहा देश में। और 14 साल बाद ही एक और लोदी उसी मतलब सूर पर थे, वो पश्तूनी और उसी कबीले से थे, उन्होंने हरा दिया मुग़ल को। और उसके बाद शेर शाह सूरी की सल्तनत रही। और मुझे बड़ा दुख होता है कि लोदी स्टाइल का जो जेनिथ है आर्किटेक्चर का, वो दिल्ली में नहीं है, वो सासाराम में है। एक जगह है सासाराम बिहार में, वहाँ पे तो रोहतास का किला बनाया उसने, शेर शाह सूरी ने। रोहतास एक पाकिस्तान ने बनाया, एक इंडिया ने बनाया, दोनों जगह बनाया। और लोदियों का जेनिथ था वो, लेकिन उसके बाद इस्लाम शाह शूर आया और वो फिर फिनिश हो गया। और अभी आपको लोदियों का सबसे, अगर आप देखेंगे लोदियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मेनली कंट्रीब्यूशन जो है वो आगरा की सिटी है। और जौनपुर से सिकंदर लोदी म्यूज़िक का सिस्टम लेके आया था, पैटर्नाइजेशन, जो बाद में अकबर के टाइम पे भी कंटिन्यू रहा तानसेन के अंदर। और जैसे टोडरमल थे, टोडरमल पहले शेर शाह सूरी के यहाँ काम करते थे और बाद में वो अकबर के पास काम करने लग गए। तो ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें लोदियों का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। लेकिन इनका जो राजा था सिकंदर लोदी बहुत क्रूर था, मतलब बहुत कट्टर इस्लामिक था। इस तरफ एक मकबरा है जो कहते हैं कि बहलूल लोदी का मकबरा है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो यहाँ नहीं है।